नहीं आता, बंदों से उलझना या अकड़ना नहीं आता। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, कब्र की रात तक उस बंदे का अज़ादार पे आसान होगा जिसने इस मिसरे का वजन करके मुझे आंसर दे दिया, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब मैं समझूंगा मेरे जश्न पर डबल पै गया। आप लोगों ने यह नहीं देखना ये इतना बड़ा मजमा कर क्या रहा है, आप लोगों ने यह देखना कि बोल कौन नौराम गया। कुछ लोग कहते हैं कि मौला हसन को लड़ना नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं मौला हसन को लड़ना नहीं आता, इसलिए शुरू कर ली। मैं कह रहा हूँ बंदों से उलझना या अकड़ना नहीं आता, बंदों से उलझना या अकड़ना नहीं आता, बंदों से उलझना या अकड़ना नहीं आता। रहमान के मजहर को झगड़ना नहीं आता। हैदर का शागिर्द तो अब्बास का उस्ताद, किसने तुझे बोला उसे लड़ना? क्या कहने, क्या कहने। कुछ लोग कहते हैं कि मौला हसन कौन है, कुछ लोग कहते हैं मौला हसन कौन है। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि मौला हसन कौन है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम। हसन मौला कौन है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम, है वो हसन की जिसकी रियाया है 10 इमाम। मौला की कसम है, जो बंदा तीसरे मिसरे पे ना बोल सके ना, वो घर जाके डॉक्टर से इलाज करवाए, खुदा ना खास्ता वो गूंगा तो नहीं है। तीसरे मिसरे इतने मजे के मिसरे पे मौला की कसम है वो नहीं बोल सका। आइए आप लोग देखिए, मेरे तो मौला, लोग पूछते हैं ना कि हसन मौला कौन है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हसन मौला कौन है। वे क्या मेरे अलू जिसे हसन सुनना आता है, मैं देखता हूँ वो मेरे साथ कैसे नहीं बोलता। है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम, है वो हसन की जिसकी रियाया है 10 इमाम, है वो हसन के जिसका है अब्बास भी गुलाम। है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम, है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम, है वो हसन की जिसकी रियाया है 10 इमाम, है वो हसन के जिसका है अब्बास भी गुलाम। मेरे अलवेद, जिसने कलम की नोक से ऊंचे अलम किए, जिसने कलम की नोक से सब सर कलम किए। हाथ दो में ऊंचे अली लाल कलंदर। टॉपिक मेरा आज का उस बादशाह से मंसूब है जिसकी अजमत को बतूल, इस्मत को अली, हुस्न को अकबर, सब्र को हुसैन कहते हैं। बस मैं अपनी बात शुरू करूं। अर्श वाले भी उसे अपना वली कहते हैं। कौन है जिसे अर्श वाले भी अपना वली कहते हैं? अर्श वाले भी उसे अपना वली कहते हैं। ये सभी नूर उसे नूर जली कहते हैं। अर्श वाले भी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके दिल में, मौला की कसम है मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके सीने में दिल नहीं इमाम हसन बादशाह की मोहब्बत धड़क रही है। मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं बोलता। अर्श वाले भी उसे अपना वली कहते हैं। ये सभी नूर उसे नूर जली कहते हैं। खुद मोहम्मद का खुदा जिसको मोहम्मद समझे, इस समंदर को हसन इब्ने अली कहते हैं। 25 हज मेरे हसन मौला ने प्यादा किए। प्यादा लफ्ज यहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आपको बोलने में थोड़ी सी देर लगी। प्यादा मतलब पैदल चलना। 25 हज ऐसे ही मेरे हसन मौला ने प्यादा किए। कुछ लोग कहते हैं ना कि मौला हसन ने 25 हज प्यादा इसलिए किए कि नाउज़ुबिल्लाह मौला हसन के पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए 25 हज प्यादा किए। जो ये बात कहते हैं मैं उनको चैलेंज करके कह रहा हूँ, जो अल्लाह की कसम को अपनी अंगुष्ठ सबाबा में ले लेता था, क्या उसके पास किसी सवारी की कमी होगी? जो अल्लाह की कसम को अपनी अंगुष्ठ सबाबा में ले लेता था, क्या उसके पास किसी सवारी की कमी होगी? जो वल्लैल की जुल्फों
को अपना लगाम बना लेता था। क्या उसके पास जो वल्लैल की जुल्फों को अपना लगाम बना लेता था, क्या उसके पास किसी सवारी की कमी होगी? यही बात मौला हसन से एक शख्स ने सवाल कर लिया, मौला आपके पास इतनी अच्छी अच्छी सवारियां हैं, आपके पास ऊंट हैं, आपके पास घोड़े हैं, इतनी अच्छी अच्छी सवारियां हैं आपके पास, फिर भी आपने 25 हज पैदा किए। मौला हसन फरमाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उसने हाथ बांध लिए, हाथ बांध के कहता है मौला क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? उसकी आंखों में आंखें डाल के हसन फरमाते हैं पूछा है तो सुन, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, आता है वो मिलने। जो हसन को नौकर है मैं देखता हूँ वो हाथ कैसे नहीं उठाता, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर। मेरे अलवेज आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर। क्यों नाज ना इस नेमत पारी पे करूं मैं, हज करता हूँ प्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, तू खुद बता अल्लाह से मुलाकात सवारी पे करूं। अभी सारे नहीं बोले, हाथ दोनों उठा के एक शख्स था, मेरी तरफ देखिए भाईजान, मेरी तरफ देखिए, एक शख्स था कूफा की एक गली से गुजर रहा था, उसे शदीद भूख लगी हुई थी। उसने देखा तो सामने उसे एक बहुत बड़ा बाग नजर आया, उसे बहुत बड़ा बाग नजर आया। उसने सोचा कि मैं अगर इस बाग के मालिक से पूछे बगैर इस बाग के फल खा लूंगा तो ये मुझ पर हराम हो जाएंगे, तो ये मुझ पर हराम हो जाएंगे। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि बाग का बाग भी खा जाते हैं, कि बाग का बाग भी खा जाते हैं, लेकिन उसे तो ये बात नहीं पता थी। उसने तो सोच लिया कि मैं मालिक को ढूंढूंगा। उसने मालिक को ढूंढना शुरू किया, ढूंढता गया, उसे मालिक की जगह एक बहुत ही ज्यादा नूरानी शख्सियत दिखाई दी। वो उन्हें देख के फैसला नहीं कर सका कि ये खाक पे नूर उतर आया है, ये नूरुल आलमीन है, ये नूर ही नूर है, इतनी नूरानी शख्सियत ये कौन है? वो सोचता रह गया, वो उन्हें देखता गया, सलाम दिया, जवाब मिला, बैठ गया। उनके पास बैठ के कहता है मैंने इतनी ज्यादा नूरानी शख्सियत कभी नहीं देखी, आप कौन है? वो नूरानी शख्सियत कहती है मैं कौन हूँ, तू इस बात को छोड़, वो सामने एक रुमाल पड़ा है उसमें खाना पड़ा है, जा खा ले। वहां पे एक रुमाल पड़ा है उसमें खाना पड़ा है, जा खा ले, तुझे भूख लगी है। वो कहता है आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? वो नूरानी शख्सियत कहती है मुझे सबकी भूख का एहसास भी है, पता भी है, तू खाना खा और मैं काम करता हूँ। वो काम करने लगे, वो वहां पर चला गया, उसे सामने एक रुमाल नजर आया, उसने रुमाल खोला तो उसमें एक रोटी पड़ी हुई थी। मौला की कसम है उसे रोटी तोड़ने में ही बहुत ज्यादा देर लग गई, रोटी तोड़ने में उसे बहुत ज्यादा देर लग गई। वो तोड़ता गया, उससे रोटी टूटी नहीं। उसने रोटी दोबारा रुमाल में रखी, रुमाल बांधा और वापस चला गया। वापस जाके कहता है आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, मौला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, मुझे भूख नहीं लगी, मैं जा रहा हूँ। वो नूरानी शख्सियत ने उससे सवाल किया क्यों? वो कहता है आपने जो मुझे रोटी कही है वो तो टूट ही नहीं रही, खानी तो बहुत दूर की बात है, वो तो टूट ही नहीं रही। उस नूरानी शख्सियत ने कहा अगर तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो यहाँ से 2 गलियां आगे चला जा, वहां पे एक बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, हसन इब्न अली का दरवाजा खुला हुआ है। हसन इब्न अली का दरवाजा खुला हुआ है, वहां पे बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, तेरा जो दिल करेगा तू वहां पे जाके खा लेना। उसने ऐसा किया, वहां पे गया तो उसने देखा कि बहुत बड़ा लंगर चल रहा था, बहुत बड़ा दस्तरखान था। वो वहां पे बैठ गया, उसने बैठ के सोचा कि ये इतना बड़ा लंगर चल रहा है, इतना बड़ा दस्तरखान है, तो यहाँ पे जिसका जो दिल करता होगा वो तो वहीं खा लेता होगा। उसने सोचा कि मैंने इतना लंबा सफर किया, मैं कोई शोरबे वाली चीज खा लूं। उसने यही सोचा कि मैंने इतना लंबा सफर किया है,
वो भी ये सोच रहा था या उसके सामने लंगर आ गया। उसने देखा तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे, घी और शक्कर में डुबो हुए थे। उसने सोचा कि दिल तो मेरा कुछ और खाने का था, लेकिन जो मिला मैं उसे खा लेता हूँ। मौला की कसम है, कोई कायनात तोल के मेरी तली पे भी रखे ना, मैं इस जुमले के बदले कबूल ना करूँ। उसने सोचा कि मेरा दिल तो कुछ और खाने का था, लेकिन जो मिल गया मैं उसे खा लेता हूँ। उसने ऐसे हाथ बढ़ाया या वो दूर से एक बुजुर्ग और नूरानी शख्सियत की आवाज़ आई। उसने नौकर को आवाज़ देके कहा, इसके सामने से ये बर्तन ले जा, इसके लिए अंदर वो शोरबे वाला बर्तन रखा हुआ है। इसके लिए अंदर वो बर्तन रखा हुआ है, इसको वो ला के दे। उसने ऐसा किया, उसने वो बर्तन लाया, उसके सामने रख दिया। वो उस नूरानी शख्सियत से ज्यादा उस बाग वाले मालिक का ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे इस करीम का दरवाजा बता दिया। लेकिन उसने सोचा कि उन्होंने मुझे कहा था कि रोटी पड़ी है जा खा ले। मैंने रोटी को तोड़ना शुरू किया, रोटी टूटी नहीं। इसलिए उसने सोचा कि उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं एक निवाला खुद खाता हूँ, एक उनके लिए रख देता हूँ। एक निवाला खुद खाता हूँ, एक उन, बस मैं खत्म करने लगा हूँ। एक निवाला खुद खाता हूँ, एक उनके लिए रख देता हूँ। उसने ऐसा किया, एक निवाला खुद खाया, एक रख दिया, एक निवाला खुद खाया, एक रख दिया। अभी 2 से 3 निवाले ही उसने खाए थे, जब वो नूरानी शख्सियत फिर आ गई। आगे कहती है, ये क्या कर रहे हो? एक निवाला खुद खा रहे हो, एक रख रहे हो, एक निवाला खुद खा रहे हो, एक रख रहे हो। वो कहता है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं तो गुजर रहा था, मुझे सामने एक माली दिखाई दिए। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ सामने रोटी पड़ी है, जा खा ले। मैंने रोटी को तोड़ना शुरू किया, रोटी मुझसे टूटी नहीं, इसलिए मैं उनके लिए लेके जा रहा था, क्योंकि उनके लिए तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बुजुर्ग और नूरानी शख्सियत ने मुस्कुरा के कहा, तेरा जितना दिल करता है तू खा ले, तेरा जितना दिल करता है तू ले जा। ये हसन इब्ने अली का लंगर है, यहाँ पे किसी से लंगर का हिसाब नहीं होता। ये हसन इब्ने अली का लंगर है, यहाँ पे किसी से लंगर का हिसाब, जोर से बोले, यहाँ पे किसी से लंगर का हिसाब नहीं होता। जब उसने ये बात सुनी, उसने कहा ठीक है, उसने वो खाना खाने लगा। लेकिन उस नूरानी शख्सियत ने उससे फिर से पूछा, बता तो सही, तू किसके लिए लेके जा रहा था? वो कहता है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं तो एक गली से गुजर रहा था, मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, मुझे एक बाग नजर आया। मैंने सोचा कि मैं इस बाग के मालिक को ढूंढूंगा। मुझे बाग के मालिक की जगह एक बहुत ज़्यादा नूरानी शख्सियत मिली, एक मालिक मिले जो वहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मौला की कसम है, उसने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ रोटी पड़ी है, जा खा ले। मैंने रोटी को तोड़ना शुरू किया, रोटी मुझसे टूटी नहीं। मैंने उनके पास जाके कहा कि आपकी जो रोटी है वो तो टूट ही नहीं रही। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, हसन इब्ने अली का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं यहाँ पे आ गया, इसलिए मैं उनके लिए रख रहा हूँ, मैं उनके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो नूरानी शख्सियत ने जब ये बात सुनी, उसने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। उस नूरानी शख्सियत ने रोना शुरू कर दिया। जब उसने ये देखा, उसने हाथ बांध के कहा, उसने हाथ बांध के कहा, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं नहीं ले जाता। वो नूरानी शख्सियत, वो उस बुजुर्ग और नूरानी शख्सियत ने कहा, तू उसी मालिक की बात कर रहा है जो वहाँ पे काम कर रहा था? तू उसी मालिक की बात कर रहा है जो वहाँ पे काम कर रहा था? उसने कहा, जी मैं उसी मालिक की बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा के कहता है, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को चलाता है। मेरे आखिरी 6 मिसरे, ये पूरा पिंडाल अपने पैरों पे उठ के बोले, दांत तोड़िए, मेरी बात बड़ी है। वे के मेरे लू, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं औरों को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली, देता है तो लगता है कि चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। आखिरी 2 मिसरे, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं औरों को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। एहसान की आदत उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ वो अली, तुझे अली लाली कलंदर।
सामिद मोहतरम जनाब काजी अज़दार हसन हुसैनी साहब आप हुसैनाबाद नलकाडा एक दो जशन पाक दे जल्दी नाल ऐलान समात फरमा लो। पहला ऐलान है 16-17 शाबान अल मुअज़्ज़म इस मकाम ते जशन पाक होंदा है जिस दे विच मुल्क दे नाम रज़ाकरीन उलमाए कराम पढ़सन मलक शफकत रज़ा साहब तो लग के मलक नहीद अब्बास जग